बुलिश हरामी कैंडलस्टिक। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट पर बार बार बनते हुए दिखाई देता होगा। बुलिश हरामी एक टू कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब ये दो कैंडल को मिलाकर बनता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसलिए इसके बनने के बाद शेयर प्राइस ऊपर जा सकती है। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए आपको देखना होगा कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर प्राइस गिर रही होनी चाहिए। डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए और उस बड़ी रेड कैंडल के बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। जो रेड कैंडल के बाद अगली ग्रीन कैंडल बनती है वह रेड कैंडल की बॉडी के अंदर बननी चाहिए, मतलब रेड कैंडल के द्वारा ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लेना चाहिए। ग्रीन कैंडल की जो ओपन प्राइस है वह रेड कैंडल की क्लोज प्राइस से ऊपर होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वह रेड कैंडल की ओपन प्राइस से नीचे होनी चाहिए, क्योंकि तभी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की बॉडी के अंदर बनेगी। अगर ऊपर दी गई चारों कंडीशन पूरी होती हैं तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि यह एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस पैटर्न के बनने से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मतलब अब तक जो शेयर की प्राइस गिर रही थी अब वह बढ़ना शुरू हो सकती है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन कैंडल के बाद जो अगर अगली कैंडल ग्रीन कैंडल से ऊपर बनेगी तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस रेड कैंडल का लोएस्ट प्राइस होगा। बेरिश हरामी कैंडलस्टिक। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश हरामी का बिल्कुल उल्टा है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह पैटर्न बेरिश सिग्नल देता है, इसीलिए इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर प्राइस नीचे जा सकती है। मतलब एक बात तो कंफर्म है कि इस पैटर्न के बनने के बाद आपको पुट खरीदना है या शॉर्ट सेल करना है, तभी आप बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी शेयर अप ट्रेंड में होता है और अप ट्रेंड में ही एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और इस ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी रेड कैंडल बनती है जो ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर बनती है, तो वह बेरिश हरामी पैटर्न होता है और बहुत चांसेस होते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए आपको देखना होगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए। अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बननी चाहिए। ग्रीन कैंडल के बाद जो छोटी रेड कैंडल बनी है वह ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर बननी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि वह एक बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है और इस पैटर्न के बनते ही ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मतलब अब तक शेयर की प्राइस बढ़ रही थी लेकिन अब गिरना शुरू हो सकती है, तो आप यहां पर शेयर बेचकर पैसा कमा सकते हैं। छोटी रेड कैंडल के बाद जो अगली कैंडल बनती है अगर वह इससे नीचे बनती है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस बड़ी ग्रीन कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए। मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। मारुबोजू कैंडलस्टिक में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेड या ग्रीन बॉडी होती है। इसमें अपर और लोअर दोनों शैडो नहीं होती है। ये दो प्रकार की होती है, पहली बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक जो हरे रंग की होती है और दूसरी बेरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक जो लाल रंग की होती है। अगर मारुबोजू कैंडल के ऊपर नीचे आपको बहुत छोटी शैडो दिखती है तो भी इसे मारुबोजू कैंडल ही माना जाएगा। आइए अब दोनों प्रकार के मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक। ये हरे रंग की स्ट्रांग बॉडी वाली बुलिश कैंडल होती है, मतलब इसके बनते ही प्राइस ऊपर जाने लगता है। इस कैंडल के बनने का मतलब यह है कि मार्केट में बायर्स हावी हैं, इसीलिए आज खरीदारी या स्टॉक बाय करने से प्रॉफिट हो सकता है। इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस ही लोएस्ट प्राइस होता है और क्लोजिंग प्राइस ही हाईएस्ट प्राइस होता है। मतलब एक बार खुलने के बाद ये कैंडल उस पॉइंट से नीचे नहीं जाती है और जहां पर बंद होती है वहां से ऊपर नहीं जाती है। अगर बुलिश मारुबोजू कैंडल चार्ट पर डाउन ट्रेंड में बनती है तो आप अगली कैंडल पर अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बेरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक। ये लाल रंग की स्ट्रांग बॉडी वाली बेरिश कैंडल होती है, मतलब इसके बनते ही प्राइस नीचे जाने लगता है। इस कैंडल के बनने का मतलब यह है कि मार्केट में सेलर्स हावी हैं, इसीलिए आज पुट खरीदने या स्टॉक शॉर्ट सेल करने से प्रॉफिट हो सकता है। इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस ही हाईएस्ट प्राइस होता है और क्लोजिंग प्राइस ही लोएस्ट प्राइस होता है। मतलब एक बार खुलने के बाद ये कैंडल उस पॉइंट से ऊपर नहीं जाती है और जहां पर बंद होती है वहां से नीचे नहीं गई होती है। अगर बेरिश मारुबोजू कैंडल चार्ट पर अप ट्रेंड में बनती है तो आप अगली कैंडल पर डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक दो प्रकार की होती है, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप। एक कैंडलस्टिक पैटर्न में बीच में छोटी सी लालिया फ्री बॉडी होती है और ऊपर नीचे बराबर साइज की अपर और लोअर शैडो होती हैं। ये दोनों प्रकार के स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक। जब स्पिनिंग टॉप पैटर्न चार्ट के बॉटम पर बनता है तो इसे बुलिश स्पिनिंग टॉप कहते हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनते ही शेयर प्राइस ऊपर जा सकती है, मतलब आप इस पैटर्न के बनते ही शेयर खरीदकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसमें अपर और लोअर शैडो की लंबाई बॉडी के दोगुने से ज्यादा होनी चाहिए। बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक। जब स्पिनिंग टॉप पैटर्न चार्ट के टॉप पर बनता है तो इसे बेरिश स्पिनिंग टॉप कहते हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनते ही शेयर प्राइस नीचे जा सकती है, मतलब इस पैटर्न के बनते ही आप शेयर बेचकर या पुट खरीदकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसमें भी अपर और लोअर शैडो की लंबाई बॉडी के दोगुने से ज्यादा होनी चाहिए। डबल टॉप कैंडलस्टिक। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न में दो बार टॉप या रेजिस्टेंस बनते हैं। इस पैटर्न में आप देखेंगे कि पहले स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर बढ़ता है, फिर किसी रेजिस्टेंस लेवल से टकराकर नीचे की ओर जाता है और फिर किसी सपोर्ट लेवल से टकराकर वापस ऊपर की ओर जाता है। इसके बाद प्राइस दोबारा उसी रेजिस्टेंस लेवल पर टकराकर वापस नीचे की ओर लौट जाता है।
तो इस प्रकार की प्राइस मूवमेंट के कारण चार्ट पर जो पैटर्न बनता है उसे हम डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न में दो रेजिस्टेंस या टॉप क्रिएट हो जाते हैं, इसीलिए इसे डबल टॉप बोला जाता है। ये पैटर्न चार्ट पर अंग्रेजी के अक्षर एम के आकार का दिखता है। डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बताता है कि प्राइस ने 2 बार ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन बाजार में सेलर्स हावी है जो प्राइस को नीचे ले जाना चाहते हैं। मतलब उस रेजिस्टेंस लेवल पर बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं जो प्राइस को बार बार गिरा देते हैं। अब समझते हैं कि डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनने पर आपको एंट्री कब लेनी है। जब प्राइस अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो यह आपके लिए ट्रेड करने का बहुत अच्छा मौका होता है। ऐसे में आपको सपोर्ट लेवल के टूटते ही अगली कैंडल के लो पर एंट्री लेनी चाहिए और आपका टारगेट वही होना चाहिए जो इस सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस के बीच का अंतर है। डबल बॉटम कैंडलस्टिक, ये कैंडलस्टिक पैटर्न डबल टॉप का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें नीचे की ओर 2 सपोर्ट बनते हैं जहां से प्राइस रिवर्स होता है। मतलब इसमें जब प्राइस 2 बार उसी रेजिस्टेंस लेवल पर टकराकर ऊपर की ओर लौट जाता है। इस पैटर्न में 2 सपोर्ट या बॉटम क्रिएट हो जाते हैं, इसीलिए इसे डबल बॉटम बोला जाता है। ये पैटर्न चार्ट पर अंग्रेजी के अक्षर W के आकार का दिखता है। ठीक इसी प्रकार जब प्राइस 3 बार सेम सपोर्ट लेवल से टकराकर वापस ऊपर की ओर लौट जाए तो चार्ट पर ट्रिपल बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। जिस प्रकार डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न में आपने ट्रेड किया था, इसमें सेम उसका उल्टा ट्रेड करना है। हेड एंड शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको 3 टॉप देखने को मिलेंगे, लेकिन बीच वाला टॉप ऊपर को होगा और अगल बगल वाले दोनों टॉप उससे थोड़ा नीचे होंगे। जो बीच वाला टॉप होता है वह सिर की तरह लगता है और जो अगल बगल वाले टॉप होते हैं वह कंधे की तरह लगते हैं, इसलिए इस पैटर्न को हेड एंड शोल्डर कैंडलस्टिक पैटर्न कहा गया है। इसमें सबसे पहले प्राइस ऊपर की ओर जाना शुरू होता है, फिर किसी रेजिस्टेंस एरिया से टकराकर नीचे चला जाता है, फिर दोबारा नीचे सपोर्ट से ऊपर की ओर जाना शुरू होता है। लेकिन इस बार पहले वाले रेजिस्टेंस एरिया से भी थोड़ा और ऊपर जाता है और फिर दोबारा गिरना शुरू होता है। वह करते करते सबसे पहले वाले सपोर्ट लेवल तक आ जाता है और फिर दोबारा ऊपर की ओर जाना शुरू होता है और अब तीसरी बार प्राइस पहले वाली रेजिस्टेंट लेवल जितना ही ऊपर जा पाता है और वापस नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार की प्राइस मूवमेंट की वजह से चार्ट पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिखता है। इस कैंडल चार्ट पैटर्न में पहले और तीसरे रेजिस्टेंस समान लेवल पर होते हैं और बीच वाला रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर की ओर होता है। अब बात आती है कि हमें एंट्री कहां पर लेनी है। जब नीचे सपोर्ट लेवल टूटेगा तो आप एंट्री ले सकते हैं और आपका टारगेट वही होगा जो सपोर्ट लेवल से ऊपर बीच वाले बड़े रेजिस्टेंस का अंतर है। और स्टॉप लॉस आप 1:3 का लगा सकते हैं। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, यह एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है और यह बुलिश सिग्नल देता है। मतलब इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो सकती है। दोस्तों, जब भी कोई शेयर डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और कोई बड़ी रेड कैंडल बन जाती है और इस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो रेड कैंडल से नीचे ओपन होती है लेकिन रेड कैंडल की हाफ बॉडी के ऊपर क्लोज होती है, तो ये पैटर्न पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद बहुत चांसेस होते हैं कि ट्रेंड यहां से रिवर्स हो सकता है। मतलब अब तक जो शेयर प्राइस गिर रही थी अब वह बढ़ सकती है। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए ये कंडीशंस पूरी होना चाहिए। शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ग्रीन कैंडल पहली रेड कैंडल के नीचे ओपन होना चाहिए और रेड कैंडल की हाफ बॉडी 50% बॉडी के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन प्रॉब्लम होती है तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि यह एक पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है और आप अब बाय कर सकते हैं। 2 कैंडल के बाद के अगली कैंडल बनेगी, उसमें आपको एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के लोएस्ट प्राइस पर लगाना चाहिए। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक, ये पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न का बिल्कुल उल्टा है। ये भी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है लेकिन ये बेरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर प्राइस गिर सकती है। तो दोस्तों, जब भी शेयर अप ट्रेंड में होता है और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और इस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है जो ग्रीन कैंडल के ऊपर ओपन होती है लेकिन ग्रीन कैंडल की हाफ बॉडी 50% बॉडी के नीचे क्लोज होती है, तो ये पैटर्न डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद बहुत चांसेस होते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मतलब अभी तक शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और अब गिर सकती है, तो आप इस मौके को देखते हुए शॉर्ट सेल कर सकते हैं। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए नीचे दिए कंडीशन पूरी होनी चाहिए। स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए। अप ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बनना चाहिए। रेड कैंडल ग्रीन कलर के ऊपर ओपन होना चाहिए लेकिन ग्रीन कैंडल की हाफ बॉडी के नीचे क्लोज होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन पूरी होने पर आप कंफर्म कर सकते हैं कि यह एक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न है और यहां पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर एंट्री की बात करें तो रेड कैंडल के नीचे जो अगली कैंडल बनेगी उसमें आपको एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस रेड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होगा। फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न, यह एक कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न है। कंटिन्यूएशन का मतलब होता है लगातार एक ही दिशा में चलते रहना। ये पैटर्न भी कुछ इसी तरह काम करता है। मतलब अगर शेयर प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है तो वह ऊपर ही ज्यादा रहेगा और अगर वह डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो वह नीचे ही जाता रहेगा। फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देखेंगे कि एक बार शेयर प्राइस में उछाल आने के बाद वह एक रेंज में ट्रेड करने लगता है। या तो शेयर प्राइस नीचे की ओर जाने लगता है या फिर ऊपर की ओर, लेकिन ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है। मतलब स्टॉक अपना पिछले लो हर बार तोड़ता जाता है और एक नया लो बनाता है जिससे एक फ्लैग या झंडे की आकृति का पैटर्न बनता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट का इंतजार करना होगा। जिस तरफ ब्रेकआउट होता है उसी तरफ आपको ट्रेड करना है।